हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेन एंड मार्टिन का 7 नंबर का चैप्टर द नाउन नंबर। आज हम नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर और प्लूरल की मैं बात यहाँ पे आप लोगों के साथ में करना चाहूंगा। जरा देख लेते हैं एक एक चीज के ऊपर कि रेन एंड मार्टिन में शुरुआत कैसे हो रही है, बुक के अंदर शुरुआत कैसे की जा रही है नंबर को समझाने के लिए। तो बताया गया है कि नोटिस करो द चेंज फॉर्म, ठीक है, चेंज फॉर्म को नोटिस करो इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि आपको नोटिस करना है सेकंड लाइन के अंदर। सेकंड लाइन कैसे? पहले तो मैं फर्स्ट लाइन लिखना चाहूंगा। आपने फर्स्ट लाइन देखी, फर्स्ट लाइन में सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ट्री, और ट्री के बाद में लिखा हुआ है बॉक्स, बॉक्स के बाद में लिखा हुआ है फॉक्स, फॉक्स के बाद में लिखा हुआ है मैन। कुछ इस तरीके के वर्ड है। अब सेकंड लाइन लिखी जा रही है TREES, ट्रीज। सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर में आप नोटिस करो कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। कि सर बिल्कुल चेंज हुआ है। ट्री की जगह आपने ट्रीज लिखा है, और बॉक्स की जगह आपने बॉक्सेस लिखा है, फॉक्स की जगह आपने फॉक्सेस लिखा है, और MAN की जगह आपने MEN लिखा है। मतलब आपने इनका प्लूरल फॉर्म लिखा है। आपने इनका क्या लिखा है? प्लूरल फॉर्म लिखा है। अब मैं नॉर्मल सी बात बताऊं आपको डिटेल के साथ में, तो ये लिखा हुआ है भाई अगर कोई चीज वन है तो उसको हम सिंगुलर का नाम देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मोर देन वन है और जो एक से ज्यादा है उसको हम प्लूरल का नाम देंगे। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। वन बोले तो कि सर सिंगुलर होता है, और मोर देन वन, वन से ज्यादा होता है उसको हम प्लूरल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ तो बहुत कुछ है कि a noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number। कहने का मतलब यह है, अगर मैं आप लोगों को रेन एंड मार्टिन की बुक से जो लिखी हुई डेफिनेशन से अगर वो मैं आप लोगों को बताऊं तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है। जरा आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए क्या क्या डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर देखिए कि द फर्स्ट वर्ड ईच पेयर डिनोट वन थिंग, पहला जो पेयर है उसमें वन थिंग के बारे में बताया जा रहा है। और सेकंड वर्ड ईच पेयर डिनोट मोर देन वन, और दूसरी लाइन में मोर देन वन की बात की जा रही है। ठीक है, पहले में बात की जा रही थी वन की और दूसरे में बात की जा रही है सर मोर देन वन की। ये डेफिनेशन लिखी गई है, आप समझ चुके होंगे कि क्या डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। आगे और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशंस भी देख लीजिए आप। लिखा हुआ क्या है कि सर ए नाउन दैट डिनोट, एक ऐसा नाउन जो बताता है वन पर्सन, एक पर्सन के बारे में या एक वस्तु के बारे में, उसको हम सिंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं। सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नंबर के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, छोटी सी बात थी, सिंगुलर नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहे तो बॉय सिंगुलर है, इसी प्रकार से गर्ल की सर सिंगुलर है, काउ सिंगुलर है, बर्ड की बात करें तो सिंगुलर है, इसी प्रकार से हम ट्री की बात करते हैं तो सिंगुलर है, और बुक की बात करें तो बुक भी सिंगुलर है, और पेन की बात करें तो पेन भी सिंगुलर है। ये रेन एंड मार्टिन में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से सिंगुलर की बात हो गई तो सर प्लूरल की बात भी तो होगी ना, बिल्कुल होगी। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन, एक ऐसा नाउन जो मोर देन पर्सन की बात करे, मोर देन वन पर्सन की बात करे, मोर देन वन थिंग की बात करे, उसको हम प्लूरल नंबर के नाम से जानते हैं, उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्लूरल नंबर के नाम से उसको हम जानेंगे। क्लियर हुई बात? जी सर। उदाहरण के रूप में रेन एंड मार्टिन में लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बॉयज बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो काउज बिल्कुल सही है सर, काउज प्लूरल हो गया। फिर लिखा हुआ है बर्ड्स, तो सर बर्ड्स प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से बात करें ट्रीज तो सर प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से बुक्स प्लूरल हो गया, और इसी प्रकार से पेन्स की बात करें तो सर ये प्लूरल हो गया। इस तरीके से कुछ बातें दी गई थी रेन एंड मार्टिन की बुक में। चलो सर, बात समझ में आई। और फिर क्या डेफिनेशन दी गई है? फिर डेफिनेशन दी गई है 10 इस प्रकार, देयर आर टू नंबर्स। इस प्रकार से कितने नंबर्स होते हैं? कि सर इस प्रकार से 2 नंबर्स होते हैं इंग्लिश की ग्रामर के अंदर, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानते हैं, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल के नाम से
जानते हैं। अब बात ये आएगी कि सर सिंगुलर प्लूरल बनाए कैसे, बात ये आ रही है सिंगुलर प्लूरल हमको बनाना कैसा है। तो देख लीजिए हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म, कि प्लूरल फॉर्म्स कैसे बनाई जाती है, पहला पॉइंट है। लिखा हुआ क्या है वो देख लेते हैं कि सर द प्लूरल ऑफ नाउन्स, हमें बताया जा रहा है द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, क्या लगाकर, एस लगाकर। दैट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है कि सर एस लगाकर हमें जनरली प्लूरल बनाना पड़ता है, एस लगाकर जनरली हमें प्लूरल बनाना पड़ता है किसी सिंगुलर फॉर्म को। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं जो रेन एंड मार्टिन की बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए, मैं फटाफट से उन एग्जाम्पल्स को लिखना चाहूंगा, यहां से आप देखते हुए चलिएगा। बात हो रही है बॉय कि सर बॉय का हमने क्या बनाया कि सर बॉय का हमने बॉयज बना दिया, चलो सर ठीक है। फिर आया पेन, पेन का हमने क्या बनाया कि सर पेन का हमने पेन्स करके प्लूरल कर दिया। फिर आया गर्ल, तो सर गर्ल सिंगुलर है तो गर्ल का प्लूरल हमने गर्ल्स कर दिया। इसी प्रकार से सर डेस्क लिखा हुआ है तो डेस्क का प्लूरल सर हमने एस लगाकर डेस्क कर दिया। फिर बुक लिखा हुआ है तो सर बुक का प्लूरल हमने बुक्स कर दिया, बहुत बढ़िया। और काऊ लिखा हुआ है तो सर काऊ का हमने काउज कर दिया। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट भैया मैं तो पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बुक पहले मेरी पढ़ी हुई तो थी लेकिन अब इस डिटेल के साथ में हम पढ़ रहे हैं एक एक शब्द, क्योंकि जब भी हम चीज पढ़ते हैं तो नॉर्मली पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं एक एक शब्द पे गौर कर रहा हूं। रेन एंड मार्टिन की बुक में एक एक शब्द क्या लिखा गया है, उन शब्दों की बात करते हुए मैं आप लोगों के साथ में चल रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसकी बात करेंगे, बट नाउन्स एडिंग एस, मतलब वो नाउन, सुनिएगा यहां पे कि सर वो नाउन जिसके लास्ट में एस हो, ठीक है बहुत बढ़िया, एस एच ओ, ठीक है, सी एच हो, ठीक है, सी एच यहाँ पर सॉफ्ट है, सॉफ्ट क्या अभी बात कर लेंगे, च और क का फर्क आएगा, च और क के अंदर हमें क्या लगाना है, ये जो सी एच है अगर इसका साउंड च निकलता है, मैं लिख के बता देता हूं आपको, जरा स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिएगा, ये च, ठीक है, अगर इस सी एच का साउंड अगर च आता है, सॉफ्ट आता है तो हमें क्या लगाना है अभी देख लेंगे। अगर एक्स आता है तो हमें प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए भैया ईएस लगाना होगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ईएस लगाकर प्लूरल बनाना होगा। क्लियर हुई बात, हमें क्या लगाकर प्लूरल बनाना होगा, हमें ईएस लगाकर प्लूरल बनाना होगा। ठीक है जी सर, स्टार्ट कर दे। फिर देखिएगा पहला वर्ड लिखा हुआ है क्लास, तो भैया क्लास का क्या बनेगा कि सर क्लास का क्लासेज बनेगा, हमने ईएस लगा दिया है, हमने क्या लगा दिया है, ईएस लगा दिया है। रेन एंड मार्टिन के अंदर दूसरा वर्ड लिखा हुआ है किस, के आई डबल एस, किस, तो सर किस का जो प्लूरल बनता है वो प्लूरल फॉर्म किसिस बनता है, ईएस लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमारा अगला वर्ड आ रहा है सर डिश, और डिश का प्लूरल बनाने के लिए हमें डिशेस करना पड़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं। फिर अगला वर्ड हमारा आ रहा है ब्रश, ब्रश में ऐसे आया तो सर इसका ब्रशीज हो गया। और इसके आगे वाले वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैच दिखाई दे रहा होगा, मैच, तो सर मैच का प्लूरल करने के लिए हमें मैचेस करना होगा। सी एच, यहाँ पे गौर कीजिए आप सभी, सी एच, इस सी एच पे गौर कीजिए, ये सी एच क्या बोल रहा है, मैच, और जहां च का साउंड आता है वहां पे ईएस लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ईएस लगाया जाता है सॉरी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ वॉच, तो सर वॉच का प्लूरल करने के लिए हमें वॉचेज करना होगा, सी एच का साउंड च निकल रहा है तो वॉचेज हमने कर दिया। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं ब्रांच, क्या लिखा हुआ जी सर, अरे गुरुजी ब्रांच लिखा हुआ है, तो ब्रांच का क्या बन गया, ब्रांच का ब्रांचेज बन गया, ब्रांच का क्या बन गया, ब्रांचेज। इसी प्रकार से टैक्स लिखा हुआ है तो सर टैक्स का टैक्सीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर बॉक्स लिखा हुआ है तो बॉक्स का बॉक्सीज हो जाएगा, मतलब हमने ईएस लगा दिया है। बात यहां तक आई थिंक सभी की क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने सी एच वाला जो साउंड बताया था उसमें जैसे आपने बताया यहाँ पर हमने देखा MATCH मैच, तो सर आपने मैच का बनाया था मैचेस, ठीक है। BUNCH बंच, कि सर बंच का आपने बनाया था बंचीज, क्योंकि आपने चेक का साउंड करा। लेकिन सर अगर इसी को मैं मोनार्क कर दूं, MONARCH मोनार्क, अरे भैया क,
तो मोनार्क, CH एस ही लगेगा, केवल मोनार्क्स बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से STOMACH स्टमक, क का साउंड आ रहा है और क का साउंड आ रहा है, तो सर हमें स्टमक्स करना होगा, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाना होगा। तो इन दो शब्दों पे आप गौर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी है। रेन एंड मार्टिन की बुक में जो तीसरा फॉर्म लिखा हुआ है, उस तीसरे फॉर्म की अपन बात कर लेते हैं कि तीसरा फॉर्म हमें किस तरीके से और क्या चीजों के बारे में बताने जा रहा है। कि सर मोस्ट नाउन्स एंडिंग ओ, कि सर अधिकतर जो नाउन है वो ओ से खत्म होते हैं। अधिकतर नाउन हमें बताया जा रहा है कि ओ से खत्म होते हैं, और ये ओ वाला जो नाउन होता है ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल, इसका भी प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है ES लगाकर। क्या लगाकर? ES लगाकर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ES लगाकर कौन कौन से, ES लगाकर कौन कौन से नाउन को हम प्लूरल बना रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बफेलो का साउंड, मतलब बफेलो की स्पेलिंग लिखी हुई है बफेलो, BUFFALO बफेलो, तो सर बफेलो का प्लूरल बफेलोज हो गया। यहाँ पे मैंगो लिखा हुआ है तो सर मैंगो का प्लूरल मैंगोज हो गया। हीरो लिखा हुआ है तो सर हीरो का प्लूरल हीरोज हो गया। पोटैटो लिखा हुआ है तो सर पोटैटो का प्लूरल पोटैटोज हो गया। बहुत बढ़िया। कार्गो, कार्गो लिखा हुआ है तो सर कार्गो का प्लूरल कार्गोज हो गया। यहाँ पे इको लिखा हुआ है तो सर इको का प्लूरल इकोज हो गया। निग्रो लिखा हुआ है तो सर निग्रो का प्लूरल निग्रोज हो गया। वॉल्केनो लिखा हुआ है, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी टाइप का, ज्वालामुखी होती है तो वॉल्केनोज हो गया। तो कुल मिलाकर बात एक चीज ये समझ में आई कि सर वो नाउन जिसके लास्ट में ओ आता है उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ES लगाना पड़ता है। तो ये कुछ नाउन हैं जिनको आपको ढंग से अच्छी तरीके से याद करना है। वैसे नॉर्मली ओ के अंदर ES ही लगाया जाता है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। नॉर्मली ओ के अंदर क्या लगाया जाता है? ES ही लगाते हैं। लेकिन सर कुछ ओ है, सुनो, लेकिन सर कुछ ओ है जिनमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। उन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, उन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। और वो शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला शब्द आप देख पा रहे हैं डायनेमो। पहला शब्द आप क्या देख पा रहे हैं? डायनेमो। सर डायनेमो में एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ये वर्ड्स आपको भी याद करने हैं तो भैया मुझे भी याद करने ही पड़ेंगे। डायनेमो, सोलो कैसे याद होंगे? कि सर बार बार लिखेंगे तो ये चीजें हमें याद हो जाएगी। रेशियो तो सर रेशियोज होता है, ठीक है। केंटो तो सर केंटोज होता है, ठीक है। मेमेंटो, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, मेमेंटोज होता है। क्वार्टो तो याद रखिएगा क्वार्टो का क्वार्टोज होता है। सर पियानो तो पियानो का पियानोज बनता है। भैया फोटो तो फोटो का फोटोज बनता है। लिखा हुआ स्टेरियो तो सर स्टेरियो का स्टेरियोज बनता है। फिर आ रहा है किलो तो सर किलो का किलोज बनता है। लोगो तो सर लोगो का लोगोज बनता है, एस लगा रहे हैं हम। कमांडो तो सर कमांडो का हम कमांडोज बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोकस कीजिएगा। इनमें से ज्यादा वर्ड पूछा जाता है। मैं अगर बात करूं आप लोगों के लिए तो केंटो काफी पूछा जाता है, मेमेंटो काफी पूछा जाता है, इसी प्रकार से पियानो भी खूब पूछा जाता है। साथ ही साथ में कमांडो की बात करूंगा, कुछ मेरे कमांडर्स भी है, देश के रक्षक भी है, तो कमांडोज भी खूब पूछा जाता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आप देख पा रहे हैं, आपको याद भी करनी है, समझनी भी है। अब मैं बात करूंगा वाई वाले शब्दों की, है ना। वाई वाले शब्दों की, एफ या एफ ई वाले शब्दों की आपने पढ़ा होगा, एफ या एफ ई वाले शब्दों की, है ना। इन शब्दों की हम बात करेंगे, किसमें क्या लगाया जा रहा है, किसमें क्या नहीं लगाया जा रहा है। तो आई थिंक आप सारे बच्चे रेडी हो चुके होंगे, तो क्या मैं रेडी कर दूं? क्लियर है सारे बच्चे? जी सर। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एक एक शब्द को पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि सर कुछ नाउन, आप तो नॉर्मली मेरी बात पे फोकस कीजिएगा कि सर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है। जैसे आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि सर वाई आया हुआ है। आप गौर करो, वाई से पहले AEIOU, AEIOU को क्या कहते हैं? AEIOU को सर वाउल कहते हैं। अगर वाउल नहीं है, वाई से पहले वाउल नहीं है, तो वाई को हटा के, वाई को हटा के, आई रिपीट अगेन, वाई को हटा के IES करना है। वाई को हटाकर क्या करना है? IES करना है। जैसे लेडी,
लेडी तो सर वाई को हटाया और हमने IES कर दिया। जैसे सिटी, सिटी में हमने वाई को हटाया IES कर दिया। आर्मी, आर्मी में हमने वाई हटाया IES कर दिया। स्टोरी, स्टोरी STORY तो सर हमने स्टोरीज कर दिया। इसी प्रकार से सर पोनी, पोनी का बन गया सर पोनीज। ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। लेकिन सर एक चीज और बताऊं ना, अगर वाई से पहले वाउल क्या नाम है कॉन्सोनेंट हो तो फिर क्या करे? ओ कॉन्सोनेंट हो तो फिर क्या करे? जैसे MONKEY मंकी, इसका क्या बनाएंगे कि सर इसका बनेगा MONKEYS मंकीज लगेगा। DONKEY, वाई से पहले आप देख पा रहे हैं ई आ रहा है तो क्या बनेगा कि सर ये डोंकीज ऐसे ही लगेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। STOREY स्टोरी, स्टोरी का मतलब मंजिल होता है। STOREY स्टोरी मतलब मंजिल, तो STOREYS स्टोरीज हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद में 6 नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। 6 नंबर का पॉइंट हमारा क्या आ रहा है कि मतलब सर वो वर्ड, यहाँ पे गौर कीजिए आप, तो थीफ है ना, THIEF, कि सर जिस वर्ड के पीछे EF या F आ जाए, जिस वर्ड के पीछे EF या FE आ जाए, ठीक है। नॉर्मल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप इतना सा फोकस कीजिए, EF तो छोड़िए, यहां से देख लीजिए कि सर जिस वर्ड के पीछे F हो या जिस वर्ड के पीछे की तरफ FE हो, है ना, F हो या FE हो, नॉर्मली हमें F को हटाना है। किसको? अरे F को हटाना है। F को हटाना है, FE को हटाना है और केवल VES लगाना होता है। क्या लगाना होता है? केवल VES लगाना होता है। और इन शब्दों पे आप फोकस करेंगे कि सर थी, हाँ इनके कुछ एक्सेप्शन भी है। अंग्रेजी बहुत सारे लेवल पर अपवादों से भी भरी हुई है, इनके अपवाद भी आएंगे, लेकिन नॉर्मली F आने पर F को हटा देते हैं, VES कर देते हैं। FE आने पर हटा देते हैं, VES कर देते हैं। जैसे थीप का थीव्स हो गया, इसी प्रकार से वाइफ का वाइव्स हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आ रहा है वॉल्फ, तो सर वॉल्फ का वॉल्व्स हो गया। फिर आ रहा है सर लाइफ, तो सर लाइफ का लाइव्स हो गया। एक बात ध्यान रखना, लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और लाइफ कॉमन नाउन भी है। यहीं पे मैं बात करूंगा LIFE लाइफ। लाइफ एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो भैया इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इसका लाइफ का PLURL प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। लेकिन सर अगर लाइफ कॉमन नाउन है, COMMON कॉमन नाउन, अगर लाइफ कॉमन नाउन है तो सर इस लाइफ का जो प्लूरल निकल कर आएगा वो LIVES लाइव्स निकल कर आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देता हूं, मुझे अच्छी चीज लगी तो मैंने आप लोगों को बता दी। लाइफ केवल जीवन की बात की जाए, जीवन संपूर्ण जीवन की बात की जाए तो उसका प्लूरल नहीं बनता। लेकिन लोगों के जीवन की, जैसे एक बस में 20 लोग जा रहे हैं और 20 के 20 लोग मर गए तो लाइव्स खत्म हो गई, उन लोगों की लाइफ्स या लाइव्स खत्म हो गई। इस तरीके से सेंटेंस का पता चल जाता है। बात करते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ काफ, क्या लिखा हुआ है जी? काफ। काफ का मतलब सर बछड़ा होता है तो काउज हो गया। सर लीफ लिखा हुआ है तो लीफ का लीव्स हो गया। फिर लॉफ लिखा हुआ है तो सर लॉफ ब्रेड होती है, लॉव्स हो गया। नाइफ लिखा हुआ है तो सर नाइफ का नाइव्स हो गया। शेल्फ लिखा हुआ है, शेल्फ सर एक प्रकार की तिजोरी टाइप की होती है, सेल्व्स हो गया। हाफ लिखा हुआ है तो हाफ का सर हाउस हो गया। ये दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्फ, एल्फ का मतलब सर परी होता है। फिर आगे आ रहा है सर सेल्फ, SELF सेल्फ, सर सेल्फ का सेल्व्स बनता है। फिर आ रहा है शीफ, तो सर शीफ का शीव्स बनता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनकी मैंने बात करी कि सर जिस वर्ड के पीछे F हो या FE होता है उसमें से हम उसको हटाकर VES कर देते हैं। लेकिन सर कुछ अपवाद भी है जिनमें F होते हुए भी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ S ही लगाना पड़ता है। जैसे पहला एग्जांपल में चीफ का लेना चाहूंगा और चीफ में सिर्फ S लगा के प्लूरल बनाया है। इसी प्रकार से सेफ में हमने S लगा के प्लूरल बनाया है। प्रूफ में सर हमने S लगा के प्लूरल बनाया है।
गल्फ, गल्फ में सर हमने एस लगा के प्लूरल बनाया है। क्लिफ, क्लिफ के अंदर सर हमने एस लगा के प्लूरल बनाया है। हैंडकरचिफ रुमाल होती है, सर एस लगा के प्लूरल बनाया है, सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है जी, है ना। ये एग्जांपल्स थे। चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर कुछ नाउन ऐसे हैं जो दोनों तरीके से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, जैसे ड्वार्फ, इसमें एस लगा दो या तुम चाहो तो VES भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों के दोनों सही है। इसी प्रकार से हूफ, एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हो और VES लगा के भी प्लूरल बना सकते हो। स्कार्फ, एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हो और VES लगा के भी प्लूरल बना सकते हो। वार्फ, एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हो और VES लगा के भी प्लूरल बना सकते हो। तो सर ये 2 और 2 4 शब्द है, मैं इनको एक्सेप्शन के रूप में देखूंगा, तो आप इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी इतना कोई विशेष नहीं है। ड्वार्फ, हूफ्स, स्कार्फ्स, वॉफ। क्लियर है जी। चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके सर बीच वाले शब्द बदल देते हैं, जिनके बीच वाले शब्द बदल देते हैं, मतलब हमें नाउन के अंदर वाउल चेंज करना है। मेन का कि सर MEN, वुमन कि सर वुमन का बनता है विमिन, फूट सर फूट का बनता है फीट, फिर आ रहा है टूथ, टूथ का बनता है सर टीथ, गूज सर गूज का बनता है गीज, बहुत बढ़िया। माउस कि सर माउस का बनता है माइस, लाउस सर लाउस का बनता है लाइस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मजा आ गया भाई, है ना। क्लियर हो रही बातें, एक एक चीज में मजा आ रहा है जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो सर आगे बढ़ेंगे, आगे वाले कुछ शब्दों पे और फोकस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर देयर आर ए फ्यू नाउन्स, कुछ नाउन्स है दैट फॉर्म देयर प्लूरल, उनका प्लूरल बनाया जा सकता है EN लगाकर। अरे यार छोटी सी बात है, ऑक्स का क्या बन जाता है कि सर ऑक्स का हम ऑक्सन बना देते हैं। अरे चाइल्ड का क्या बना देते हैं कि सर चाइल्ड का हम चिल्ड्रन बना देते हैं। चाइल्ड का हम क्या बना देते हैं, चाइल्ड का हम चिल्ड्रन बना देते हैं। ये छोटी सी बात थी जो आपको देखनी है, समझनी है और चीजों को फोकस करना है। चलो सर, अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है जरा इन लाइनों पे फोकस कीजिए कि सर द प्लूरल ऑफ फिश। अरे मछली का प्लूरल क्या होता है, अरे बोलो बोलो, अरे मछली का प्लूरल क्या होता है। द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश। ओ हो भैया, मछली का प्लूरल फिश का फिश भी होता है और फिशेस भी होता है। ये क्या हुआ, अरे जी भैया ये क्या हुआ, फिश का प्लूरल फिश भी है और फिशेस भी है, हैं? लेकिन क्या है इन करंट इंग्लिश, आजकल की अंग्रेजी में फिश, आजकल की अंग्रेजी में फिश इज यूजुअल प्लूरल, फिश को फिश ही माना जाता है। आजकल की अंग्रेजी में फिश को फिश ही प्लूरल माना जाता है। फिशेस कैन बी यूज रेफर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, और फिशेस का यूज किया जाता है। मेरी बात पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आजकल की अंग्रेजी में फिश का प्लूरल क्या होता है कि सर फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिर फिशेस का मतलब क्या होता है, फिशेस का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, अलग अलग प्रकार की मछलियां। हो एक ही प्रकार की खूब सारी मछलियां है, एक ही प्रकार की खूब सारी मछलियां है तो सर वो फिश का फिश ही रहता है। लेकिन सर अलग अलग प्रकार की मछलियां है तो सर उसको हम फिशेस कहते हैं। द फॉर्म फिशेस इज लेस यूजुअल, लेकिन सर फिशेस का यूज बहुत रेयर केस में किया जाता है। फिशेस का यूज बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। ये क्या, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है भाई साहब अंग्रेजी का। रेन एंड मार्टिन तभी तो फेमस है, रेन और मार्टिन तभी तो फेमस है मेरे भाई, रेन और मार्टिन तभी तो फेमस है। चलो सर आओ कुछ और बातें करते हैं प्यारी प्यारी सी, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। ओ सर कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, जैसे स्वाइन। सर स्वाइन का मतलब सुअर होता है, स्वाइन का मतलब क्या होता है, सुअर। स्वाइन का स्वाइन रहेगा, स्वाइन्स नहीं होता। शीप, ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। शीप, शीप मतलब भेड़ होता है। इसी प्रकार से सर मैं बात करना चाहूंगा डियर, डियर मतलब सर भालू होता है। COD कोड, सर ये कोड एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है, एक प्रकार की मछली होती है। ट्राउट, तो सर ट्राउट भी मछली है। यहाँ पे सामन, सर सामन भी एक प्रकार की मछली ही होती है। फिर आ रहा है एयरक्राफ्ट, ये हवाई जहाज से रिलेटेड बात आ गई, ठीक है। फिर आ रहा है सर स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट
है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहेगा। सीरीज, ये भी सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहेगा। फिर आ रहा है स्पेसीज, सर स्पेसीज भी सिंगुलर और प्लूरल में सेम सेम और सेम ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर हमने कितने सारे शब्द पढ़े हैं, फिर से देख लेते हैं। स्वाइन सुअर है, शीप सर भेड़ है, डियर ठीक है, कोड, इसी प्रकार से ट्राउट, इसी प्रकार से सामन, इसी प्रकार से एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर सर कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे पेयर लिखा हुआ है, ठीक है जी, पेयर लिखा हुआ है, डजन ठीक है सर, स्कोर ठीक है, ग्रोस बहुत बढ़िया, 100 और भी बढ़िया, फिर लिखा हुआ है सर 1000, चलो और भी बढ़िया, है ना। ये कुछ शब्द है कि सर पेयर है, इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि सर ये जो पेयर लिखा हुआ शब्द है, ये डजन लिखा हुआ शब्द है, स्कोर है, ग्रोस लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, इनको क्या, ये क्या है, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमेरल्स, जब इनका यूज किसी संख्या के बाद में किया जाता है, इनका यूज जब किसी संख्या के बाद में किया जाता है तो ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। जैसे 2 के बाद में डजन आएगा कि डजन्स, बोलो बोलो, कमेंट करो यार, कमेंट करो फटाफट से। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, चलो मैं लिखकर पूछता हूं, है ना, मैं आप लोगों को लिखकर पूछता हूं, जरा मुझे ये बताओ TWO2, अब मुझे बताओ DOZEN डजन होगा या TWODOZENS डजन्स होगा, बताओ बताओ। यही तो पूछा है ना कि व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमेरल, जब इनका यूज किसी संख्या के बाद में होता है तो भैया ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये यहाँ डजन्स जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये गलत है साहब, ये डजन्स लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि सर संख्या के बाद में ये शब्द सिंगुलर, संख्या के बाद में ये शब्द सिंगुलर, अरे बोलो मेरे साथ, संख्या के बाद में ये शब्द सिंगुलर रहते हैं। पेयर सिंगुलर है, डजन सिंगुलर है, स्कोर सिंगुलर है, ग्रोस सिंगुलर है, 100 सिंगुलर है, 1000 सिंगुलर है, मिलियन सिंगुलर है, बिलियन सिंगुलर है, और सर संख्या नहीं आए तो फिर प्लूरल है, संख्या नहीं आए तो फिर ये शब्द क्या है, प्लूरल है। जैसे आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, तो सर ये 3 डजन, ये डजन नामक शब्द आप खुद देख लो सिंगुलर है, लेकिन सर नाउन आपका प्लूरल होगा, ये ध्यान रखना, किसकी वजह से, 3 की वजह से, है ना, 3 डजन ऑरेंजेस, ठीक है। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर, 3 स्कोर एंड 10, 3 स्कोर एंड 10, तो सर हमने यहां पर देखा कि 3 स्कोर, ये स्कोर नामक जो शब्द है, यहां पर हमने देखा 3 स्कोर, ये स्कोर नामक जो शब्द है ये सिंगुलर है, लेकिन सर 10 नामक शब्द हम प्लूरल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। फिर लिखा हुआ द सारी कॉस्ट मी 5000 रुपीज, तो सर यहाँ पे 5000, 1000 सिंगुलर है, रुपीज प्लूरल है, रुपीज प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि 5 लिखा हुआ है। स्टोन 100 वेट, ओ माय गॉड, स्टोन 100 वेट, कोई बता सकता है स्टोन, स्टोन का मतलब सर पत्थर है, और 100 वेट, ये 100 वेट साथ में जुड़ा हुआ है, 100 वेट साथ में जुड़ा हुआ है, तो सर इसमें तो कोई संख्या ही नहीं आई। वैसे स्टोन देखा जाए तो संख्या मान सकते हैं, तो ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसको मैं कहूंगा, इस सेंटेंस को मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, और इस सेंटेंस को इंपॉर्टेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सेंटेंस भी मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पूछा जा सकता है भाई, सेकंड ग्रेड वालों, फर्स्ट ग्रेड वालों, CDS वालों, हो सकता है NDA वालों, पूछा जा सकता है, फोकस करो। स्टोन कोमा लगा के 100 वेट, 100 वेट, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त यार, मजा आ गया। ही विट्स, विट्स का मतलब बुद्धिमानी लगाना, अबाउट 9 स्टोन, ओ माय गॉड, सुनो 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 मेरे बच्चों सुनो, 9 स्टोन, तो सर स्टोन तो अनकाउंटेबल है, स्टोन तो क्या है, स्टोन तो अनकाउंटेबल है, बहुत बढ़िया शानदार। 20 100 वेट मेक 1 टन, तो सर 20 संख्या थी कि बिल्कुल संख्या थी, और 100 वेट, सर 100 वेट 100 वाला वर्ड आ गया, तो सर ये तो सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो सर मजा आ गया, है ना, आगे बढ़ जाएं। तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिखाई दिए, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, इनके पहले अगर संख्या होती है तो ये सिंगुलर होते हैं, और संख्या नहीं हो तो ये प्लूरल बन जाता है। कैसे? जैसे मैं लिख देता हूं, आप एग्जांपल देखिएगा, डजन्स मैंने लिखा
Dozens of mangoes, dozens of mangoes are sold here. लो सर, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख कर दिया आपको, आप समझ चुके होंगे। HUNDRED, hundreds of students are present present in this class। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्यों भाई डजन्स प्लूरल क्यों हुआ? क्योंकि सर इसके पहले संख्या नहीं है। हंड्रेड्स प्लूरल क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले सर संख्या नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जरा मुझे फटाफट से बताओ यार, क्लियर हुई? चलो सर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और देता हूं, याद रखिएगा सर, ए डजन ऑफ गलत है, THOUSAND थाउजेंड ऑफ गलत है, HUNDRED ये पूछा जाता है काफी, 100 ऑफ कि सर ये गलत है। मतलब ए अगर तुमने लगाया है तो ऑफ लगाना गलत है, ऑफ लगाना गलत है साहब, ये ऑफ लगाना क्या है? गलत है। ये बात आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है? ये गलत है साहब, ये क्या है? ये गलत है। तो फिर सही क्या होगा? जैसे आपने लिख दिया 100 बॉयज, 100 बॉय, ये सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम एकदम राइट कहेंगे, है ना, RIGST, ये सही है। इसी प्रकार से TWO 200 बॉयज कि सर ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन सर ये गलत है, अरे सुनो, 200 BOY सर ये गलत है, ये क्या है? ये गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? कि सर बॉय गलत है, BOY, यहाँ पे बॉय को प्लूरल बनाना पड़ता, यहाँ पे किसको प्लूरल बनाना पड़ता? बॉय को प्लूरल बनाना पड़ता, ठीक है? चलो बहुत सारी चीजें हमने सीख ली, आगे बढ़ते हैं। रेन एंड मार्टिन की बुक में और क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे, एक एक चीज के ऊपर। हमें बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पे सीखते हुए चलना है। चले सर स्टार्ट कर दे फिर। आइए सर बात करते हैं, कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और है, देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे नहीं सीखने को मिलेगी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि सर सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल, कि सर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ओ माय गॉड, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो है जिनके डबल पार्ट है यार, कुल मिलाकर ये है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की सर विच हैव 2 पार्ट्स, जिनके 2 पार्ट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वो वस्तुएं जिनके 2 पार्ट है, वो हमेशा प्लूरल प्लूरल और प्लूरल और प्लूरल ही रहती है। उनको सिंगुलर बनाया जा सकता है ए काइंड ऑफ या पेयर ऑफ, ए काइंड ऑफ या पेयर ऑफ करके, एक काइंड ऑफ या पेयर ऑफ करके उनको सिंगुलर बनाया जा सकता है। एग्जांपल्स के रूप में अगर मैं बात करता हूं तो BELLOWS बेलोज, सर ये बेलोज क्या होता है? ये बेलोज होता है सर फूंकनी टाइप का, ठीक है। सीजर्स, सीजर्स क्या होता है सर? सीजर्स केची होती है और केची सर प्लूरल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं सर टोंग्स, ये चिमटा होता है, इसके भी सर 2 पार्ट होते हैं, ये भी प्लूरल है। पिंसर्स, पिंसर सर एक प्रकार का प्लास टाइप होता है ना, प्लास टाइप होता है। स्पेक्टेकल्स, सर स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है, याद रखिएगा स्पेक्टेकल्स प्लूरल है। और इसी के साथ में एक चीज और आप लोगों को मैं बता देता हूं, GLASSES ग्लासेज, सर ग्लासेज भी क्या होता है? ग्लासेज भी हमारा चश्मा ही होता है, क्लियर है? चलो सर एक चीज और बताओ, स्पेक्टाकल, ये समझाओ जरा, स्पेक्टाकल, स्पेक्टाकल क्या होता है? सर स्पेक्टाकल का मतलब होता है साइट, ध्यान रखना। और स्पेक्टाकल्स क्या होता है? सर स्पेक्टाकल्स का मतलब होता है GLASSES ग्लासेज। सर GLASS ग्लास क्या होता है? सर ग्लास, ग्लास होता है जो कि COMMON कॉमन नाउन भी होता है ना, कॉमन नाउन भी होता है। और अगर सर ग्लास कांच की बात करें तो सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं कहूंगा इसको मैं, MATERIAL मटीरियल नाउन के नाम से मैं जान सकता हूं। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें थी जो आपको समझनी है, देखनी है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कुछ ड्रेसेज है जिनके 2 पार्ट होते हैं, सर कुछ ड्रेसेज है जिनके 2 पार्ट होते हैं। आइए सर उन 2 पार्ट की बात करते हैं। ट्राउजर्स, सर ये पेंट जैसी होती है। ड्रावर्स, ठीक है सर ये भी हमारी पेंट जैसी होती है जिसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रीचेस, सर ब्रीचेस के भी हमने देखा 2 पार्ट होते हैं। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, जीन्स, आप सभी जानते हैं सर जीन्स 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये टाइट्स, सर ये अपना बरमूडा टाइप, पजामा टाइप, या मैं कहूं तो इसको शॉर्ट्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है।
चड्डी टाइप अगर हम कहें तो। फिर आगे आ रहा है यहाँ पे पजामाज। तो सर ये जितने भी पार्ट आपने देखे ये ड्रेसेस के पार्ट थे, और इन ड्रेसेस के पार्ट्स के अंदर सभी के दो दो पार्ट है, तो सर ये प्लूरल होता है। इनको सिंगुलर बनाया जा सकता है एक काइंड ऑफ करके या ए पेयर ऑफ करके। सर्टेन अदर नाउन, सर कुछ और नाउन है इनकी हम बात कर लेते हैं, ये भी प्लूरल के फॉर्म में ही आते हैं, जैसे एनाल्स। एनाल्स हमेशा ध्यान रखना प्लूरल ही होता है, ये इतिहास से रिलेटेड बात करता है यहाँ पे। थैंक्स, थैंक्स सर धन्यवाद है, ये हमेशा प्लूरल रहता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रोसीड्स, प्रोसीड्स ऑफ ए सेल, सेल का मतलब बिक्री, जो बिक्री की बात की जाती है ना प्रोसीड्स, वो प्लूरल है। याद रखना यहाँ पे प्रोसीड्स क्या है कि सर प्रोसीड्स प्लूरल के फॉर्म में आएगा। इसी प्रकार से टाइडिंग्स, टाइडिंग्स भी सर प्लूरल की फॉर्म में आएगा। एनवायरंस, एनवायरंस की सर ये भी प्लूरल है, ठीक है। नप्चल्स, सर ये शादी के संस्कार होते हैं, ये भी प्लूरल है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं ऑब्सीक्यूज, सर ये समाधि ममाधि टाइप होती है, ये भी प्लूरल ही होता है। अब बात आती है एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, ये एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये एसेट्स हमेशा 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 और प्लूरल रहेगा, इनमें से कभी भी एस नहीं हटेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से कभी भी एस मत हटा देना, नप्चल्स में से एस नहीं हटेगा, ऑब्सीक्यूज में से एस नहीं हटेगा, थैंक्स में से एस नहीं हटेगा, ये प्लूरल है, प्लूरल है और प्लूरल ही रहेगा। चैटल्स क्या होता है? चैटल्स भी सर संपत्ति होती है, चल संपत्ति जिसको हम कहते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? चल संपत्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई बातें? चलो सर आगे बढ़ जाएं। आइए सर, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर। अच्छा, कुछ नाउन यहां पे बताया जा रहा है, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर। ओ माय गॉड, ओरिजिनली सिंगुलर, विशेष रूप से सिंगुलर होते हैं, मुख्य रूप से सिंगुलर होते हैं। आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल, लेकिन उनको जनरली सामान्य रूप से प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आर्म्स, भिक्षा होती है, भिक्षा तो सिंगुलर ही है, लेकिन यूज किस में किया जाएगा? यूज्ड इन द प्लूरल। अब तुम चैलेंज नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चों को इस वर्ड को लेकर कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को, ऑल्सो टीचर्स, भैया टीचर्स को भी कंफ्यूजन रहता है कि ये आर्म्स नामक शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल है। भैया होता सिंगुलर है, यूज प्लूरल में होता है। होता तो सिंगुलर है, बता दिया अगले ने कि सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर, लेकिन जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। लेकिन यूज किस में किया जाता है कि सर यूज तो प्लूरल के रूप में ही किया जाता है। आर्म्स आया है तो आगे जाकर प्लूरल वर्ब ही आएगी। रिचेस आया है, आगे जाकर प्लूरल वर्ब ही आएगी। इसी प्रकार से ईव्स आया है तो आगे जाकर प्लूरल वर्ब ही आएगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, रिचेस, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आई है? वर्ब प्लूरल आई है सर, डू। डू नामक वर्ब आप देख पा रहे हैं, प्लूरल वर्ब आई है। तो आर्म्स, रिचेस और ईव्स, छज्जा होता है ईव्स, है ना, और रिचेस संपत्ति टाइप का कुछ होता है, धनिक लोगों के टाइप का कुछ होता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हुई? चलो सर अब कुछ एक और डाउट क्लियर करते हैं मीन्स को लेकर। ये मीन्स नामक जो शब्द है ना, ये भी बहुत डिस्टर्ब करता है। मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल। क्या बोल गया भाई साहब कि ये मीन्स नामक शब्द सिंगुलर भी होता है, ये मीन्स नामक शब्द प्लूरल भी होता है। लो भाई साहब, ये मीन्स नामक शब्द सिंगुलर भी है और ये मीन्स नामक शब्द आपका प्लूरल भी है, दोनों ही है भाई। ये मीन्स नामक शब्द सिंगुलर भी है और ये मीन्स नामक शब्द प्लूरल भी है। तो यार ये तो गड़बड़ है, हैं? सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो सर ये क्या बात हुई? कुछ समझ में नहीं आया। ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ये क्या क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है तो देख लेते हैं। बट व्हेन इट हैज मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल। इसका मतलब ये एक चीज समझ में आ गई सर हमको कि अगर MEANS मीन्स का मतलब अगर वेल्थ है, WEALTH वेल्थ, और वेल्थ का मतलब संपत्ति होता है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति। अगर मीन्स का मतलब सर संपत्ति के लिए आ रहा है, ठीक है, संपत्ति मतलब पैसों वैसों के लिए, इनके लिए आ रहा है, पैसों के लिए आ रहा है, सैलरी के लिए आ रहा है, ठीक है, वेल्थ का मतलब यही है, तो ये हमेशा प्लूरल में होता है। SALARY, ये सैलरी के रूप में आ जाए, ठीक है, ये RICH, रिचीज धन के रूप में आ जाए, तो सर ये क्या नाम हमेशा क्या होता है? इसको हम हमेशा और हमेशा किसके रूप में जानेंगे? प्लूरल के रूप में जानेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
और अगर ये मीन्स किसी अर्थ के रूप में आए, किसी संसाधन के रूप में आए, तो सर ये क्या बोलेंगे, MENING, मीनिंग के रूप में आए तो सर इसको हम सिंगुलर के रूप में जानेंगे। किसके रूप में जानेंगे? सिंगुलर के रूप में हम इसको जानेंगे। लो सर आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अब देख लीजिएगा सेंटेंसेस कि ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, बाय दीज मीन्स इन द पासिंग द एग्जामिनेशन। तो सर ही सक्सीड और सफल हो गया बाय दिस मीन्स। तो बाय दिस मीन्स का मतलब यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। और हिज मीन्स, और यहाँ पे मीन्स का मतलब संपत्ति से है। हिज मीन्स आर स्मॉल, उसकी संपत्ति छोटी सी है। बट ही हैज इनक्योर्ड नो डेट, लेकिन उसको कोई डेट नहीं है। डेट का मतलब कोई वो नहीं है, लोन वोन नहीं चल रहा, ऋण विण नहीं है, है ना। तो मीन्स आप समझ चुके होंगे आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर हुई बात? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और नाउन्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ नाउन्स और है कि द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कि सर कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, दिखने में प्लूरल, ओ हो सर, दिखने में प्लूरल। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होती है, कुछ सब्जेक्ट्स है रे भाई, कुछ सब्जेक्ट्स है जिनकी मैं बात यहाँ पे आप लोगों के साथ में करना चाहूंगा। जैसे मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है, दिखने में प्लूरल है। दिखने में क्या है? प्लूरल है। फिजिक्स, ठीक है सर, दिखने में प्लूरल जैसी लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स सर दिखने में प्लूरल जैसी लग रही है, मतलब एटसेट्रा। लो भाई साहब, रेन एंड मार्टिन में तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं। रेन एंड मार्टिन में तो 3 ही एग्जाम्पल्स दिए हैं। वैसे तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल्स भी पढ़ा दूंगा जब अपन नाउन प्रॉपरली, जब मैं खुद नाउन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा, अलग अलग बुक्स का पढ़ाऊंगा। अभी रेन एंड मार्टिन को फोकस कर रहे हैं तो उसी को लेके चलते हैं। तो आप समझ जाइएगा नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब आप मुझे बताओ, कमेंट करो यार। पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, सब में एस लगा हुआ है। ये एस लगा हुआ है, ये दिखने में प्लूरल है, लेकिन होती क्या है सर? होती तो सिंगुलर ही है। होती तो क्या है? होती तो सिंगुलर ही है। लेकिन इसका एक अपवाद है, लिखवा दूंगे यहीं पे, है EXCEPTION, एक्सेप्शन भी है सर इसका। और एक्सेप्शन क्या है? अगर इनके पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव लगा दे, POSSESSIV, एडजेक्टिव। अगर इनके पहले आपने पजेसिव एडजेक्टिव और ये वाली सब्जेक्ट लगा दी तो भैया वो क्या बन जाता है सर? वो बन जाता है PLURAL, प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। जैसे माई, MATHEMATIS, माई मैथमेटिक्स आर आएगा, माई मैथमेटिक्स आर आएगा भाई साहब। योर फिजिक्स, तो सर फिजिक्स, फिजिक्स, योर फिजिक्स। इज आएगा, आर आएगा कि सर प्लूरल आएगा? आर आएगा, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या लिखा हुआ? हर इलेक्ट्रॉनिक्स। है जाएगा कि हेव आएगा कि सर हेव आएगा? इस तरीके से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं, और तो क्या। अब चलो सर, द वर्ड न्यूज, कुछ ऐसे शब्द जो न्यूज वाले शब्द होते हैं, न्यूज वाले शब्द। तो न्यूज वाले शब्द में केवल न्यूज ही आता है सर। अगर मैं बात करूं तो न्यूज वाले शब्द में न्यूज ही आता है। ये दिखने में प्लूरल है, होता सिंगुलर है। होता क्या है? सिंगुलर है। चलो सर, नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज, कुछ बीमारियां है जो दिखने में प्लूरल जैसी दिख रही है लेकिन होती सिंगुलर ही है। जैसे मीजल्स, क्या है कि सर दिखने में प्लूरल है, होती सिंगुलर है। मम्स, मम्स दिखने में एस लग रहा है, प्लूरल जैसी है लेकिन होती सिंगुलर ही है। रिकेट्स कि सर दिखने में प्लूरल जैसी है लेकिन ओरिजिनली सिंगुलर ही है। नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स की बात कर लो, कुछ खेल्स की बात कर लो, जिसमें पहला खेल बिलियर्ड्स का आ रहा है। भाई साहब बिलियर्ड्स सर दिखने में आपको एस लगाकर प्लूरल दिखा रहा है लेकिन होता सिंगुलर ही है। ड्रॉट्स, ड्रॉट्स सर दिखने में आपको प्लूरल जैसा दिख रहा है लेकिन ओरिजिनली सिंगुलर ही है। मैथमेटिक्स तो सर इज आ गया। नो न्यूज, सर न्यूज सिंगुलर है। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स, इनिंग्स, इनिंग्स ध्यान रखना, इनिंग्स, ये इनिंग्स होता हमेशा सिंगुलर है, तभी तो आपको ए लगा के दिया है, एन लगा कर दिया है ना, सिंगुलर हो गया ना ऐसे। मिजल्स, जैसे मैथमेटिक्स आया सिंगुलर है, न्यूज आया सिंगुलर है, इनिंग्स आया सिंगुलर है, मिजल्स आया सिंगुलर है, बिलियर्ड्स आया कि सर सिंगुलर है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। The following nouns look plural but are in fact singular, कुछ नाउन दिखने में
प्लूरल जैसे होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। ये तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ा ही दिया ना, रिकेट्स, ड्रॉट्स, है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। चलो कुछ आगे पढ़ते हैं, आगे वाले चीजों की बात करेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? जी सर, हम बिल्कुल रेडी हैं, हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो एक एक चीज को पढ़ते हुए चलते हैं। तो आगे बढ़ना चाहूंगा, सारे के सारे मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे देश के वीर, मेरे जवान, सारे रेडी रहेंगे। आइए सर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक एक चीज को लेके हुए चलते हैं। जी सर, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी एक एक चीज पे हम बात कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं सर्टेन से। आइए सर, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स। ओ कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है जी, कुछ कलेक्टिव नाउन्स दो यद्यपि सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया? इसका मतलब कुछ कलेक्टिव नाउन दिखने में, मतलब कुल मिलाकर मैं आप लोगों को समझाऊं तो इतना समझ लो यार कि सर कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल है। होते क्या है? इनफैक्ट वास्तव में क्या होते हैं कि सर प्लूरल होते हैं। वास्तव में वो प्लूरल के रूप में ही जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? प्लूरल के रूप में। जरा देख लेते हैं कि सर पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री, इसका मतलब सर ये मुर्गी खाना होता है लेकिन होता सर ये प्लूरल है, ठीक है। केटल, केटल सर पशु होते हैं और ये प्लूरल के फॉर्म में ही है। वर्मिन सर कीड़े मकोड़े होते हैं, तो सर ये भी प्लूरल है। मैं बात करना चाहूंगा पीपल कि सर पीपल प्लूरल है, इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। जेंट्री कि सर जेंट्री प्लूरल है। जरा और कमेंट के अंदर लिख दो फटाफट से, और क्या है प्लूरल वर्ड्स हैं जो दिखने में सिंगुलर होते प्लूरल है? जैसे पोल्ट्री है, केटल है, पीपल है, जेंट्री है, पुलिस है ना। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पुलिस है, ये प्लूरल है, ठीक है। जेंट्री हमने लिख लिया। इन्फेंट्री, इन, है ना, इन्फेंट्री, एक मिनट, हाँ क्या हुआ भाई? एक मिनट, इसकी स्पेलिंग में यहाँ गड़बड़ कर दी ना। हाँ, तो अब हम देख पा रहे हैं इन्फेंट्री, अब सही है, TRY, इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री सर दिखने में सिंगुलर जैसा है लेकिन होता प्लूरल है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनकी बात हमें ध्यान रखनी है, जैसे दीज पोल्ट्री, तो भैया दीज कौन सा वर्ड है कि सर दीज प्लूरल है। पोल्ट्री क्या है कि सर पोल्ट्री प्लूरल, इसीलिए तो आ रहा है। हुज आर दीज की सर दीज तो नॉर्मली प्लूरल प्रोनाउन है। और केटल सर केटल तो प्लूरल नाउन है। वर्मिन की सर वर्मिन हमारा प्लूरल है तभी तो डेस्ट्रॉय आया है, ठीक है। आगे हु आर दोज की सर दोज प्लूरल है। और पीपल की सर पीपल भी प्लूरल है। देयर आर फ्यू जेंट्री, सर जेंट्री हमेशा प्लूरल होता है और फ्यू के बाद में आगे आने वाला नाउन प्लूरल ही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओ हो, नोट, अरे भाई नोट क्या दे रहा है? नोट 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 को पढ़ते हैं। आइए आइए फटाफट से, नोट क्या दिया हुआ है पढ़िए, पढ़िए। रेन मार्टिन के अंदर नोट, इसका मतलब जहां नोट आता है ना वहां कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। एज ए कॉमन नाउन पीपल मीन्स नेशन होता है। अच्छा, ओ हो, अगर कॉमन नाउन की बात की जाए, कॉमन नाउन आप जानती हैं जो हर जगह कॉमन होता है ना, जैसे बॉय है, गर्ल है, पेन है। तो पीपल नामक जो शब्द है सर, ये जो पीपल नामक शब्द है कॉमन नाउन के रूप में आता है, तो सर इसका मतलब होता है नेशन। एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और ये दोनों में यूज किया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जैसे द जैपनीज, जैपनीज प्लूरल है। आर ए हार्ड वर्किंग पीपल, देख लो तो ए हार्ड वर्किंग पीपल, क्या लिखा हुआ है? ए हार्ड वर्किंग पीपल। अब ये पूरा का पूरा इसने सिंगुलर फॉर्म में बना दिया, ए हार्ड वर्किंग पीपल। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। ओ ओ ओ, ये पीपल्स क्या है? ये पीपल्स क्या है? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं कहना चाह रहा है यार। पीपल का मतलब इसने बताया, पीपल का मतलब सर इसने पीपल बताया है, PEOPLE, पीपल भी इसने बताया, और इसने NATI नेशन भी बताया। और अगर मैं नेशन की बात करूं तो सर नेशन आप जानते हैं सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। और PEOPLES पीपल्स की अगर हम बात करते हैं तो सर पीपल्स का मतलब सिर्फ NATI नेशंस होता है, और नेशंस यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? ये प्लूरल फॉर्म में है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर सर ये जो पीपल आया था, ये पीपल कौन सी फॉर्म में है? PLURL, ये प्लूरल फॉर्म में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। हाँ, पीपल का मतलब लोग होता है तो प्लूरल है, पीपल का मतलब राष्ट्र होता है तो सिंगुलर है।
पीपल्स हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, मतलब एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, नॉर्मल सी बात है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो सर कमांडर्स इन चीफ हो गया, तो कमांडर हमारा मेन शब्द था, तो कमांडर के अंदर हमने एस लगा दिया। कोर्ट ऑफ मेल, तो सर कोर्ट मेन शब्द था, तो कोर्ट के अंदर हमने एस लगा दिया, कोर्ट्स ऑफ मेल कर दिया। सन इन लॉ, सन हमारा मेन शब्द था, तो सन में एस लगा के प्लूरल बना दिया। डॉटर इन लॉ, डॉटर में एस लगा के प्लूरल बना दिया। स्टेप सन, सन मेन शब्द है, तो सन में एस लगा के प्लूरल बना दिया। डॉटर में एस लगा के प्लूरल बना दिया, ठीक है। मेड सर्वेंट, तो सर सर्वेंट में हमने एस लगा के प्लूरल बना दिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। सर मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या बनता है? मेड सर्वेंट्स बनता है। क्या बनता है? मेड सर्वेंट्स बनता है। और बट लगाकर क्या लिखा गया है इसको पढ़ लो कि बट मेन सर्वेंट, प्लूरल मेन सर्वेंट भी होता है। इसका मतलब इसके दो प्लूरल फॉर्म है। इसके कितने प्लूरल फॉर्म है? इसके दो प्लूरल फॉर्म है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नहीं, मेड सर्वेंट का तो मेड सर्वेंट्स ही होता है, मेड सर्वेंट का तो मेड सर्वेंट्स ही होता है। लेकिन सर अगर मेन सर्वेंट पूछ ले, SERVANT, हाँ ये है बात। अगर सर मेड सर्वेंट पूछ ले तो प्लूरल क्या होगा? तो फिर MAN का तो हो गया MEN, और सर्वेंट का हो गया सर SERVANTS, सर्वेंट्स। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें करना ही करना होगा। क्लियर है जी सर? बात क्लियर हो गई। आइए सर आगे चलते हैं। पेसर बाई, पेसर बाई के अंदर प्लूरल क्या है? पेसर बनेगा, क्योंकि पेसर मेन शब्द है। लुकर ऑन, तो सर लुकर्स बन जाएगा। मैन ऑफ वॉर, तो सर मैन ऑफ वॉर में मैन प्लूरल बन जाएगा। तो इन शब्दों को आपको फोकस करना है, इन शब्दों को आपको पढ़ना है। कमांडर इन चीफ की सर कमांडर, कोर्ट ऑफ मेल की सर कोर्ट्स, सन इन लॉ की सर सन, डॉटर इन लॉ में डॉटर, स्टेप सन में सन हो जाएगा, स्टेप डॉटर में डॉटर हो जाएगा। मेड सर्वेंट में कि सर सर्वेंट को प्लूरल बनाना पड़ेगा, और मेन सर्वेंट में सर दोनों को प्लूरल हमें बनाना होगा, ठीक है। पेसर बाई, तो सर पेसर्स बाई हो गया। लुकर ऑन, लुकर्स हो गया। मैन ऑफ वॉर, तो सर मैन ऑफ वॉर हो गया। ये कुछ ध्यान आपको रखना है। वी से स्पूनफुल्स and handfuls because spoonful and handful are regarded as one word। हो, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन ये है कि सर SPNN स्पूनफुल, ये क्या है कि ये स्पूनफुल सर सिंगुलर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंगुलर, ये क्या होता है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनाया जाता है? इसका प्लूरल बनाया जाता है एस लगाकर, स्पूनफुल्स कर दो बस, और कुछ नहीं। ये PLURL ये प्लूरल फॉर्म होती है, स्पूनफुल और स्पूनफुल्स, ठीक है। इसी प्रकार से हैंडफुल, तो सर हैंडफुल्स हो गया, ठीक है। हैंडफुल कि सर हैंडफुल्स हो गया। एग्जाम्पल के रूप में लिखूं तो सर मैंने लिखा हैंडफुल, तो सर हाथ भरकर, तो ये बन गया सर हैंडफुल्स। इसी प्रकार से मैं बात करूं हैंडफुल हो गया, स्पूनफुल हो गया। इसी प्रकार से मैं बात करूं माउथफुल, मुंह भर के, तो सर ये बन गया माउथफुल्स, मुंह भर के हो गया। इस तरीके से प्लूरल हम बना सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे नॉट करके कोई बात हमें बताई जा रही है। नॉट दैट द प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन्स है जिनकी मैं बात करूं। ब्राह्मण, ब्राह्मण प्लूरल है, तो इसका एस लगा के प्लूरल बना दो। मुसलमान, मुसलमान भी प्रॉपर नाउन है, एस लगा के प्लूरल बना दो। तो यहाँ पे बनाया हुआ है ब्राह्मण्स बनाया हुआ है, मुसलमान्स बनाया हुआ है। चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस। हाँ, कुछ नाउन सर विदेशी भी है, कुछ नाउन्स विदेशी भी है। उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? जैसे लैटिन भाषा के दो शब्द है, यहाँ पे फोकस करो। लैटिन भाषा के दो शब्द यहाँ पे बोला जा रहा है। इरेटम, तो सर इरेटम TUM, जिस वर्ड के पीछे TUM, जिस वर्ड के पीछे TUM आ रहा है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम इरेटा सिर्फ ए लगा रहे हैं, UM को हटाकर ए लगा रहे हैं, UM को हटाकर क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं। जैसे आप खुद देख लो, लिखा हुआ क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, गौर से देखिएगा, FORMULA, फॉर्मूला। तो सर ये फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला में ए आ रहा है, तो सर हमने ए के आगे ई लगाया है, बस ए के आगे क्या लगाया है? ई लगाया है। फॉर्मूली, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगाया है? फॉर्मूली। इसी प्रकार से मैं बात करूं सर इंडेक्स, तो सर इंडेक्स का हमने बना दिया इंडाइसिस, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जिस वर्ड के पीछे EX आता है,
जिस वर्ड के पीछे EX आता है उस EX को हटाकर हमें ICES करना होता है। क्या करना होता है? ICES करना होता है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं मेमोरेंडम, फिर से UM आया, फिर से क्या आया? UM, मेमोरेंडम। तो सर मेमोरेंडम का हम UM हटाकर सिर्फ A कर देंगे, मेमोरेंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मेमोरेंडा हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं रेडियस। रेडियस में हमने देखा सर US आ रहा है। क्या आ रहा है? US आ रहा है। तो सर US को हटाकर हम उसकी जगह सिर्फ I कर देंगे। US को हटाकर सिर्फ हम क्या कर देंगे? I कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रेडियस का प्लूरल रेडी होता है। फिर हमारा अगला वर्ड आया टर्मिनस। टर्मिनस, फिर US आया, तो सर US को हटाकर हम I लगा देते हैं। US को हटाकर हम क्या लगा देते हैं? सिर्फ I लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे टर्मनी कर दिया। टर्मिनसिस भी इसका प्लूरल हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फ्रॉम ग्रीक वर्ड, अब आ जाओ ग्रीक वर्ड की बात कर लेते हैं। ग्रीक वर्ड से कौन कौन से शब्द हमें मिलेंगे? पहले वाले लैटिन शब्द थे, ये लैटिन शब्द थे, हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये इरेटम, इरेटा, फॉर्मूला, फॉर्मूली, इंडेक्स, इंडाइसिस, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, रेडियस, रेडी, ठीक है, रेडियस, रेडी, और टर्मिनस, टर्मिनी। ये शब्द आपको ध्यान में रखने, ये लैटिन भाषा के शब्द थे। अब ग्रीक भाषा के शब्दों की बात करते हैं तो एक्सिस, हमको एक नया शब्द मिला है, एक्सिस। गौर से देखिएगा, एक्सिस हमें एक शब्द मिला है। इसमें आई आया है ना, इस आई को ई में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं। इस आई को किस में चेंज करना है? इस आई को हमें ई में चेंज करना है और कुछ नहीं। मतलब आई एस को हमें ई एस में चेंज करना था। तो एक्सिस, एक्सेस हो गया। पेरेंथेसिस, गौर से देख लो, पेरेंथेसिस आई आया है तो हमने इस आई को किस में चेंज कर दिया? आई को सर हमने ई में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? ई में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस आया, क्राइसिस को सर हम किस में चेंज कर देंगे? सिर्फ ई में चेंज कर देंगे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी ही रखनी है। क्लियर हो रही है बातें सारी? बातें सारी क्लियर हो रही है भाई? ठीक है ना? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इस प्रकार से हमने इन शब्दों पे फोकस किया और उम्मीद करूंगा आपको मजा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। एक एक चीज को हम यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। फिर आ रहा है यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस। तो सर आप समझ जाइएगा, हाइपोथेसिस हो गया। सर बेसिस इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेसिस का सर बेसिस हो गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं फेनोमेनन, तो सर फेनोमेनन का फेनोमेना हो गया। एनालिसिस, एनालिसिस का सर एनालिसिस हो गया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरियन, तो सर क्राइटेरियन का हमने क्राइटेरिया बना दिया। ये इंपॉर्टेंट कुछ शब्द थे जिनकी बात हमने कर ली है। इटालियन शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो इटालियन शब्दों के अंदर आता है, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं बैंडिड, तो सर बैंडिड का बैंडिटी बन जाता है। फिर फ्रेंच शब्दों की बात करते हैं तो फ्रेंच के अंदर आता है सर मैडम, तो सर मैडम MADAM या MADAME। इसका प्लूरल हमें बनाना पड़ता है मैसडेम्स, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैसडेम्स हमें बनाना पड़ता है। और मोनिशोर का मोनिशोर्स हम बनाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी ही रखनी है। ये फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द है। अब एक भाषा और आएगी हेब्रू, हेब्रू करके आगे ना, हाँ ये और शब्द है, इनको देख लेते हैं। चेरब, कि सर चेरब का जो प्लूरल बन के आता है वो चर्बियम बन के आता है। फिर सेराफ का सेराफियन शब्द बनकर आता है। तो ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी है। क्लियर हुई बातें सारी? एक चीज की हमने यहाँ पे बात करी है भाई। चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज काफी बड़ा हो गया आई थिंक वीडियो, मुझे ये लगता है ना। वीडियो काफी बड़ा हो गया, हमने काफी देर से पढ़ लिया है, 1 घंटा हमें पढ़ते हुए हो गया। तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। मैं चाहूंगा आप इन चीजों को रिपीट कीजिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से कंफर्म कर दूं, मैं आप लोगों को रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ा रहा हूं। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर ग्रामर किसी को सीखनी है तो पहले रेन एंड मार्टिन की बुक उसे पढ़नी चाहिए, फिर हम टॉमसन एंड मार्टिन को रिव्यू करेंगे, और फिर हम जो लोकल मार्केट में बुक्स आती है उन बुक्स को भी हम रिव्यू करते हुए चलेंगे। ये चैनल आपको सारी की सारी बुक्स करवा देगा और गारंटी है आप ग्रामर के महारथी बन जाएंगे। साथ ही साथ में आपको बहुत सी चीजें भी सीखने को मिलेगी। मैं पर्टिकुलर कोर्स भी चालू करने वाला हूं 2nd ग्रेड का। आने वाले टाइम पर मैं बहुत सारे एग्जाम्स का भी पर्टिकुलर कोर्स चालू कर दूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अभी तो नाउन वो पढ़ा रहा हूं
जो रेन एंड मार्टिन में है, बाद में वो नाउन पढ़ाऊंगा जो मैंने अलग अलग बुक से कंप्लीट पढ़ रखा है और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में पढ़ाऊंगा। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा। और ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, यहाँ आपको जो ये वीडियो मिल रहा है ये प्रीमियर में मिलता है और प्रीमियर के अंदर आपको एज ए लाइव फीलिंग आती है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डेड होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइव जल्दी ही आऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और यू नो वेरी वेल दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम। और मैं कहना चाहूंगा सारे के सारे मेरे शेर, मेरे साथी, मेरे दोस्त जो भी है, वीडियो को शेयर करें यार, लाइक करें, कमेंट करके जरूर से बताइए कि हम ये जो मेहनत कर रहे हैं कैसी क्या लग रही है आपको। अभी विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।